सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। जर्मनी में आप सबके इल्म में है कि नेशनलिटी के कवानीन में नरमी की गई थी और अब जो रिपोर्टें आ रही हैं वो ये है कि बहुत ज़्यादा लोग जो है वो जर्मन नेशनलिटी के लिए दरख्वास्तें दे रहे हैं या दे चुके हैं। अरफान अहमद खान साहब हमारे साथ हैं। खान साहब क्या अपडेट है? नेशनैलिटी के बारे में जी। देखें, नेशनैलिटी के कानून में बहुत से तब्दीलियां की थी। जिसे कहना चाहिए आसान बनाया था प्रोसीजर को एसपीडे की गवर्नमेंट ने। जी। लेकिन जो बर्लिन तो इससे एक फैसला कर सकता है, उसके ऊपर अमल दरामद जो होना होता है वो फिर सूबों में होना होता है। और बहुत सारे सूबों के अंदर जब से ये एएफडी ने अक्सरियत हासिल की थी तो क्योंकि उनका तो ना ये कि भाई हमने इनको निकालना है, इनको नेशनलिटी नहीं देनी, तो उस वजह से ये खतरा पैदा हो गया था उन सूबों में कि भाई शायद नेशनलिटी का प्रोसीजर जो है बहुत ज्यादा स्लो हो जाए। तो इस खतरे के पेश नजर पूरे जर्मनी के अंदर बहुत ज्यादा तादाद में लोगों ने नेशनलिटी अप्लाई की है पिछले 1-2 साल के अंदर जी। और जाहिर है आपको पता है कि नेशनलिटी का जो प्रोसीजर है वो जर्मनी में बड़ा लेंथी है। आप अपने शहर के अंदर जो बड़े शहर हैं उनके अंदर तो बकायदा ब्यूरो बना हुआ है नेशनलिटी अप्लाई करने के लिए, और छोटे शहरों में गांव में जो है वो बुरग्राउंड के अंदर आप अप्लाई करते हैं। लेकिन वहां पर जो मुकामी इंतजामिया है वो उनके जितने भी दफातर हैं उसमें आपकी फाइल फिरती है। जिस बेहोड़े में आपका ताल्लुक है उससे ये नहीं है, वहां से वो क्लियरेंस लेते हैं। ये यहाँ का एक प्रोसीजर है जर्मन नेशनलिटी देने का। वो क्लियरेंस होने के बाद फिर वो फाइल जो है कंप्लीट होके रीजनल प्रेसिडेंट में जाती है, कमिश्नरी के दफ्तर के अंदर कह लें आप। जिस तरह हेसन के अंदर 3 कमिश्नरीज हैं, डार्मस्टेड है, कासल है और फुल्डा है, एक इस तरह करके 3 नेशनलिटी उसमें वहां फैसला होता है नेशनलिटी का। और मेन काम फिर वहां होता है उसमें, और उसमें काफी टाइम लग रहा है एक कुछ अर्से से। और एक तो यह है कि जर्मनी नेशनलिटी बहुत ज्यादा अप्लाई की गई है। अब फिर अगर बायरन की मिसाल ले लें तो बायरन के अंदर वो कहते हैं कि 82,600 समथिंग नेशनलिटी पिछले साल में अप्लाई की गई है। अब बायरन सूबा वो है जिसमें के गैर मुल्की दूसरे सूबों की निस्बत कम है। वो सूबे जो सनत के लिहाज से मशहूर है, ये डोजलफ का एरिया जो है या राइनलैंड फॉल्स वगैरह, इनमें गैर मुल्कियों की बहुत ज्यादा तादाद है और यहाँ से अप्लाई करने वाले इनसे भी ज्यादा होंगे। तो जो बायरन की मिनिस्ट्री है उसे ये अब अनाउंस किया है कि भाई हम जो हमारा नॉर्मल प्रोसीजर था उससे हम 18 महीने और ज्यादा वक्त लेंगे नेशनलिटी के काम के लिए। अगर 1 साल में मिलती थी तो अब 1 साल और 18 महीने के बाद हमसे कोई सवाल करे कि भाई नेशनलिटी का क्या बना हमारे। तो बात सूबे है वहां पे वो कह रहे हैं 6,000 पर मंथ जो है लोग नेशनलिटी अप्लाई कर रहे हैं। असल में जो एक मॉब आया था जर्मनी में, ये अरब ममालिक में, जो मिडल ईस्ट में जब अनरेस्ट हुआ है, शाम से लोग ये कि इराक से, इन सब लोगों ने जो है अब नेशनलिटी वगैरह अप्लाई करनी शुरू कर दी है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा रश बढ़ गया हुआ है। 2 मिलियन से ऊपर आदमी है ये लोग, जिनमें से जिसका टाइम पूरा होता है वो नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर देता है। और इस वजह से नेशनलिटी का प्रेशर जो है इन बेहोड़ों के ऊपर बहुत ज्यादा है और इसमें अब टाइम लगेगा। और ऐसी सूरत हाल सिर्फ यही नहीं, हर जगह पैदा हो जाती है। पाकिस्तान के अंदर ही पिछले 1 साल से पासपोर्ट रुके हुए हैं, लोगों को पासपोर्ट नहीं मिल रहे थे। अब जाके वो रश जो है वो कहते हैं कि हमने अब निकाल दिया है और अब नॉर्मल प्रोसीजर में पाकिस्तान पासपोर्ट देने के हैं। जर्मनी में कई मिसालें मेरे इल्म में है कि उन्होंने 7-7, 8-8 महीने जो है वो इंतजार किया है पासपोर्ट के लिए कि पासपोर्ट बन के नहीं आया। बल्कि ऐसी फैमिलीज को मैं जानता हूँ जिनके जर्मनी के जो वीजे हैं वो खत्म हो गए, उनकी डेट मियाद खत्म हो गई क्योंकि वो नया पासपोर्ट उनके पास बन के नहीं आया, तो उन्हें उसके वीजा के लिए अप्लाई करते। तो ये सिचुएशन हर जगह पैदा हो जाती है, जर्मनी में भी पैदा हुई भी है। और इसलिए ये है कि नेशनलिटी में लोगों को सब्र करना पड़ेगा, कुछ ज्यादा वक्त लगेगा। जैसा कि वीजों के मामले में भी जो इस्लामाबाद में या कराची में या दूसरे जर्मन एम्बेसीज में
रश इकट्ठा हो गया था कोविड की वजह से, क्योंकि स्टाफ बहुत ज्यादा बुला लिया गया था वापस जर्मनी। उसके वापस चले जाने के बावजूद भी अभी तक वहां पे नॉर्मल रूटीन का काम जो है वो उसमें एम्बेसी नहीं आई, और लोगों को वीजों के लिए ज्यादा इंतजार करना पड़ रहा है, फैमिली वीजे जिनको इशू हो रहे हैं। अच्छा हाँ साहब, एक जो अहम मसला है वो ये है कि जर्मनी में इंतखाबात है अगले साल फरवरी में। अगर कोई पार्टी ऐसी सामने आ जाती तो वो दोबारा रिवर्स कर सकती कवानीन को, कोई चेंजिंग कर सकती। देखें, जिसके पास जिसकी हुकूमत होगी, अगर वो अपनी अक्सरियत के बलबूते पे करना चाहे तो यकीन वो करेगा। एएफडी अगर आ गई, या बज़ाहिर तो नजर यही आता है कि भाई एएफडी वोट तो ज्यादा लेगी, लेकिन बाकी पार्टियों का इस बारे में अभी तक तो मुतफिका फैसला है कि इनको जर्मनी में इक़्तिदार में नहीं आने देना, क्योंकि वो नहीं चाहते कि जर्मन का जो बेसिक लॉ है ग्रोनगेसेट्स डॉइचलैंड का, उसमें कोई तब्दीली हो, और एएफडी जो है वो उसमें तब्दीली करना चाहती है। इसलिए इनका अब तक तो यही फैसला है, और जिन सूबों में उन्होंने सबसे ज्यादा वोट हासिल किए हैं ईस्ट जर्मनी के, वहां पर भी उनकी हुकूमत नहीं बनने दी गई, बल्कि वहां भी तमाम दूसरी पार्टियां इकट्ठी होकर तो अपनी हुकूमत उन्होंने बना ली है, एएफडी को उन्होंने चांस नहीं दे रहे। तो इसलिए अभी तक तो बज़ाहिर यही है, लेकिन आगे आने वाले वक्त में ऐसा वक्त भी आ सकता है कि एएफडी जैसी एएफडी या इस जैसी ज़हन रखने वाली सियासी पार्टी को पैदा हो जाए और वो मिलके जो है वो अक्सर हासिल कर लें। इसका इम्कान बहुत मौजूद है। अच्छा, एक और चीज मैं बता दूं, पिछले दिनों बर्लिन में जिन लोगों के ज़हन में थी, हमने भी इस तरह तवज्जो दिलाई थी कि डबल नेशनलिटी आप रख सकते हैं, लेकिन अभी तक पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से इसकी मंजूरी नहीं आई। जब तक पाकिस्तान की गवर्नमेंट इसको बाकायदा तौर पर मंजूर नहीं करेगी, उस वक्त तक जर्मन और पाकिस्तानी नेशनलिटी रखनी मुश्किल है। खान साहब, एक बड़ा अहम सवाल है यहाँ पे, पिछले दिनों शाम में जो कुछ हुआ और अब ये खबरें चलाई जा रही है कि शाम के लोग जो जर्मनी में उन्हें वापस भेजा जाएगा, ये भेज सकते हैं वापस उनको? देखें, एक एफटीपी पार्टी है, उसने अपना पार्टी का जो इजलास हुआ है उनको इनकी पार्टी के अंदर, उन्होंने इस बात का ऐलान जरूर किया है कि भाई वो लोग जिनके पास अभी तक पक्की सेटलमेंट नहीं मिली, मुस्तकिल वीजा उनको नहीं मिला जर्मनी के अंदर, उनको उन्होंने अपील की है कि उनको शाम वापस चले जाना चाहिए। जो अभी तक जिनके नॉर्मल मतलब आरजी वीजे लगे हुए हैं, रैम की अपील के वीजे लगे हुए हैं। एक तो लोग असाइलम करते हैं, बहुत सारे लोगों को या शाम में या दूसरे ऐसे जहाँ पे अनरेस्ट हो जाता है जिन ममालिक के अंदर, वहां के लोग जो आ जाते हैं जिनको रैम का एक वीजा दे दिया जाता है कि भाई वो अपना वक्त यहाँ गुजार लें। उसमें चंद साल भी लग जाते हैं, लोग सालों से रह रहे हैं उस वीजे के ऊपर, लेकिन उसका स्टेटस ज़्यादा कमजोर होता है। तो उनसे अपील यकीन की गई है कि भाई वो शाम के ऐसे लोग जो हैं जो आ गए थे 1 मिलियन के करीब, उनसे उन्होंने अपील किया कि जिनके सेटलमेंट नहीं हुई, जिनको ओपन लॉबिस नहीं मिली, वो वापस चले जाएं। इस किस्म की गुफ्तगू यकीन हो रही है दूसरी सियासी पार्टियों की तरफ से भी। ओपन थर्ड अलाउंस जब मिल जाती है तो वो तो ये वापस नहीं ले सकते जब तक कोई क्राइम ना हो या कोई इस तरह का मसला ना हो। देखिए, रैम के बिल का वीजा जो है वो किसी वक्त भी कैंसिल हो सकता है। अच्छा, उसमें इस बात का इम्कान मौजूद होता है, मतलब कि वो अगर आप वापस, और उसमें आप अपने मुल्क भी नहीं जा सकते। उसमें ये शर्त लिखी हुई होती है कि अगर आप उस वीजे के दौरान, अगर आपको वो वीजा इसलिए दिया गया कि आप यहाँ अनरेस्ट है, आपका अपना सेफ मुल्क जो है वो आपके लिए सेफ नहीं है, इसलिए आपको हमने यहाँ पे पास रहने की इजाजत दे दी है। अगर इस दौरान आप उस वीजे पे चले जाएं तो वो अब उसकी एक्सटेंशन नहीं होती फिर वीजे की, और सेंट्रल ब्यूरो के अगर इल्म में आ जाए ये बात। तो ये खासा बता रहे हैं जिनके पास रेफ्यूजी पासपोर्ट होते हैं, ब्लू जो है उनके मतलब है। खान साहब, एक चीज़ बताइए, जर्मनी में जो पाकिस्तानी है वो भी बड़ी तादाद में मौजूद है, बताया जा रहा है कि कोई 1 लाख के करीब है या शायद इससे भी ज़्यादा है। तो ये लोग जो हैं अरसा दराज से यहाँ पे रह रहे हैं, तो इनको भी सियासी पनाह मिल रही है जिस तरह पीटीआई के मसाइल इस वक्त है या अहमदियों के मसाइल है पाकिस्तान में? देखिए, ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप अपना केस किस तरह बना के पेश करते हैं। वो सच है, वो झूठ है, उसमें कितना सच है कितना झूठ है, ये बहरहाल जज के सामने आपके
जो कुछ सामने उसके आता है उस पर वो फैसला करता है। इसलिए तमाम कम्युनिटीज जो पाकिस्तान में है, सियासी कम्युनिटीज हो या मजहबी बनाते हो, उनको केस मंजूर हो ही रहे हैं अक्सरियत के तो। लेकिन ऐसे भी हैं जो अपना केस सही तैयार नहीं कर सकते, कमजोर है, तो वो उनको वो मतलब उनके वीजे फिर एक्सटेंड नहीं होते या उनको वो असाइलम मंजूर नहीं किया जाता। लेकिन हर किस्म की कमेटी जो है उनके वीजे किसी न किसी सेटलमेंट में हो तो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो शाम के लिए भी अपील की है गवर्नमेंट ने, एफ वालों ने, उसमें भी उन्होंने यही कहा कि जब जो वीजा गवर्नमेंट ने खोला हुआ है इस वक्त कि भाई आप अपनी जॉब ढूंढें और अपना खर्चा खुद उठाएं, तो उनको अगर वीजा यहाँ पे इशू कर दिया जाए शाम के लोगों को, तो उस पर एफ ने कहा हमें कोई इतराज नहीं। हाँ, अपना बोझ खुद उठाएं, खुद या सेटल हो जाए, तो वो सिर्फ ये है कि भाई हुकूमत के ऊपर बोझ ना पड़े टैक्स पेयर के ऊपर। तो ये सबके लिए जर्मन गवर्नमेंट काफी अच्छे से ऑफर दी हुई है भाई आप अपना काम ढूंढें। और क्या नाम से मेरे अपने जाती में कईयों के साथ में अफसर बोर्ड में गया हूँ, इनको यहाँ जो जॉब मिल गई और उनको फिर वीजन को चेंज कर दिए गए अफसर उसके अंदर। अच्छा खान साहब, ताकि बात ऐसे भी है जिनमें शादी के वीजे थे और शादी जल्दी टूट गई, खत्म हो गई, तो उनको बेसिकली वापस जाना चाहिए। उनके रिक्वेस्ट की गई अफसर बोर्ड से कि भाई आप हमें 3-4 महीने का टाइम दे दें, हमको जॉब ढूंढ के, तो आपके सामने ऐसा मतलब लेके आ जाएंगे पटराग, जिससे इसकी नौकरी शुरू हो जाएगी। तो ऐसे वीजे मेरे जाती इल्म में जिनके साथ में गया हूँ और उनको दोबारा वो लड़कियां यही है, उनको सब वीजे लग गए होंगे। खान साहब, गवर्नमेंट पे बोझ, ये भी सियासी पार्टियां बात उठा रही हैं कि ये बोझ बने हुए हैं, ये पैसे लेते हैं, यहाँ पे पिकनिक मनाते हैं और फिर ऐसे केस पकड़े गए, कोई तुर्की में पैसे भिजवा रहा है, वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खरीद रहा है, कोई कहीं पे कोई कहीं पे। तो इससे आप देखते हैं कि आने वाले दिनों में कई कह रहे कि गैर मुल्कियों के पैसे ही बंद कर दिए जाएं, बेनिफिट, तो कुछ इस तरह के हालात होने वाले आने वाले दिनों में। देखें, जो शख्स अपनी मेहनत से कमा के लेता है उसके ऊपर तो गवर्नमेंट कोई पाबंदी लगा नहीं सकती ना। हाँ, गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो ऐसे लोग जिनके असाइलम मंजूर नहीं हुए, जो गवर्नमेंट से सोशल वेलफेयर ले रहे हैं, उनको वो चाहते हैं कि वो रकम बाहर वगैरह नहीं जानी चाहिए, वो गवर्नमेंट के यही हुकूमत पाकिस्तान जर्मनी के अंदर ही खर्च होनी चाहिए, जो उनको अलाउंस दिया जाता है वो यही खर्च हो। क्योंकि ऐसी शिकायत उनको मिल रही थी कि उसमें से भी लोग जो है वो अपनी रकम बाहर भेज देते हैं। वो उसमें से ना भी भेजें, लेकिन इलीगल काम जर्मनी में इतना मिल जाता है, इतने आराम से मिल जाता है कि फिर वो लोग जो अपनी कमाई करते हैं उन्होंने पैसे बाहर भेजने होते हैं, तो वो अगर वो अपने नाम से भेजें तो वो अब मुमकिन नहीं रहा। एक जमाने तक तो लोग भेज देते थे, अब उनके नोटिस में आ जाती है हर रकम जो बाहर जा रही है कि इस बंदे का स्टेटस क्या है। आप नेशनल बैंक में पैसा कर भेजे जाए, सबसे पहले वो आपका शनाख्ती कार्ड मांगते हैं, आपका वीजा मांगते हैं यहाँ का, तो भाई आपके पास कौन सा स्टेटस है। तो अगर आपके पास स्टेट, इसलिए कि ऐसे लोग जिनके पास स्टेटस क्लियर नहीं है उन्हें पैसा भेजना बाहर मुमकिन नहीं रहा जर्मनी से। आखिर पे ये बताइए कि शवार्स आर्बाइट मिल जाता है, चोरी काम मिल जाता है, मैं देख रहा हूँ कि हर जगह पे 100 लाख पुलिस छापे मार रही है, उसके बावजूद भी ये टैक्सी ड्राइवर भी पकड़ रहे हैं, बाउस टेले पे भी छापे पड़ रहे, तो फिर भी लोग डरते नहीं, दे देते हैं शवार्स आर्बाइट। देखिए, डिपेंड करता है, बात आमतौर पर पहले जैसे खुलेआम आर्बाइट मिल जाती थी, अब वो नहीं मिलती। अब ऐसा है जो छुप के काम हो सकता हो, चार दीवारी के अंदर काम हो रहा हो, उसमें मिल जाते हैं। फिर बात काम की नौयत पे भी डिपेंड करता है। अब ये जो गार्डन आर्बाइट है, इसके लिए पुलिस कहाँ का जब छापे मारती फिर किसी को पकड़ते फिर। गार्डन आर्बाइट के अंदर बेपनाह गैर मुल्की जो है काम कर रहे हैं, लोगों के छोटे छोटे गार्डन होते हैं, वो ठीक दिन में 2-3 गार्डन ठीक कर रहे हो तो 100 जो है बंदे का बन जाता है। क्या ये सीजनल काम है, लेकिन 6-7 महीने लोग इसके अंदर बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं। फिर होटलों की आर्बाइट है, हर होटल के अंदर पुलिस छापा मारने से रही, सवाए से वो शिकायत कर दे या बाद होटल में मालिक पैसे नहीं देते तो फिर वो जो दूसरा होता है बंदा उनका जो मुतासर हुआ होता है, जब पैसे ना 2-3 महीने की तनख्वाह इकट्ठी हो जाए तो फिर लोग काम छोड़ देते हैं। फिर वो बता देते हैं पुलिस को यहाँ भी फलाने होटल के अंदर इलीगल लोग रखे जाते हैं, तो बेचारा खुद तो बचा जाता है, जो उनकी जगह लगा होता है वो फंस जाता है, उसको आग पकड़ लेती है पुलिस। दोनों तरफ के केसेस मौजूद है।
लोग काम कर भी रहे हैं और लोग पकड़े भी जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया खान साहब। ये आंख वो चोली से कल्चर जो है चल रहा है साहब। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, खासा ने एक जो बात कही वो ये भी है कि बोझ जब किसी पे ना बने तो कोई आपको फिर इतना तंग नहीं करता। मैं केस यहाँ पे जानता हूँ, एक लड़की है, उसके पास ओपन हार्ट अलार्मस थी यहाँ पे, और फिर वो काम भी कर रही थी, मगर यहाँ पे कोई टेस्ट था, कोई शायद जर्मन ज़बान का था या कोई यहाँ की जो हिस्ट्री उसके बारे में था, वो पास नहीं कर पाई थी। उन्होंने उसका वीज़ा कैंसल करके उसे होल्डिंग दे दी, और फिर अभी मुझे चंद दिन पहले उसने बताया कि मैंने वो पास कर लिया और उन्होंने मुझे दोबारा ओपन हार्ट अलार्मस 2 साल की जो है वो जारी कर दी है। तो काम बहुत ज़रूरी है यहाँ, जो भी इनकी रिक्वायरमेंट है उसकी तरफ तवज्जो दें, बुनियाद मजबूत करें, उसके बाद आप अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ।